नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यमुना नदी की बहाली और सफाई से मुतालिक एक आला सतही इजलास की सदारत की। दरियाई यमुना की बेहतरी की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। दुनिया हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देख रही है, पीयूष गोयल ने किया दावा। इंडिया इत्तेहाद की दिल्ली में हुई मीटिंग। कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदों ने की शिरकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पेश आया बड़ा हादसा। 8 अफराद की हुई मौत, मुताद्दिद जख्मी। वज़ीर आला ने हादसे पर किया गहरे दुख का इजहार। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का किया फैसला। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यमुना नदी की बहाली और सफाई से मुतालिक एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में दरियाई यमुना की बेहतरी के लिए जामे हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अमित शाह ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दरमियान बाहमी ताउन के साथ एक मरबूत एक्शन प्लान तैयार करने पर जोर दिया। इन्होंने डेयरी सेक्टर के लिए MCD और NDDB के दरमियान एक मुफाहमतनामे का भी ऐलान किया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत ऑडियो विकास योजना पोर्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 6 माह के अरसे में 5 FTA को हतमी शक्ल दी है। दुनिया हिंदुस्तान को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देख रही है। इन्होंने कहा कि हालिया आज़ाद तिजारती मुआहदा हिंदुस्तानी बरामदात, सरमायाकारी और सनती तरक्की के लिए नए मौके पैदा करेंगे। Finalized 5 FTAs in a space of 6 months. The world is looking up to India as a trusted partner. They all see India as an investment destination, not only for its large scale, the demand that India generates, but for the young talent, the youthful energy. It's an opportunity of a lifetime. And as we conclude 12 years today, we rededicate ourselves to doing much more in the future to prepare the nation for the challenges ahead, to ensure that we address the problems of the past in mission mode and continue to work for the people of India, create new opportunities for business, for industry, for generating jobs, helping our fishermen, our farmers, our young startups, our women entrepreneurs. दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने DSI IDC वजीरपुर सनती इलाके के A ब्लॉक में सड़क और ड्रेन की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत सनती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। नई सड़कों और जदीद ड्रेनेज सिस्टम की तामीर से न सिर्फ सनतकारों को सहूलत मिलेगी, बल्कि इलाके में ट्रैफिक और पानी जमा होने के मसाइल में भी नुमाया कमी आएगी। पूनम, इनमें से बहुत सारे बच्चे शालीमार बाग के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? इनमें से बहुत सारे भाई बहन शालीमार बाग क्षेत्र में काम करने जाते हैं। और ऐसे ही ये पूरा रला मिला कुनबा है जिनका सुख दुख सब कुछ साझा है। और इसीलिए मेरे मन में था, जब मैं इन सड़कों से गुजरती थी, इतनी बुरी हालत देखती थी, तो मुझे लगता था कि इस क्षेत्र के लिए कुछ होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु
ये काम मेरे ही जिम्मे लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, आप सबने अपनी वोट की ताकत से कमल फूल सरकार को जिताया और आज दिल्ली में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। इसकी बधाई मैं आप सबको देना चाहती हूं। और केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। हमारी विधायक पूनम जी यहां बैठी हैं, जिले के अध्यक्ष अजय खटाना जी, हमारे पार्षद योगेश वर्मा जी, डीएसआई डीसी की हमारी एमडी नाजुक जी और साथ ही चीफ इंजीनियर मिस्टर एसएन शरण जी यहां उपस्थित है। हमारे नरेश जैन जी जो पार्षद पति हैं, वैसे मंडल अध्यक्ष भी हैं, शालीमार बाग से हैं वही, इसलिए दोनों जगह का ध्यान रख रहे हैं। मेरे सभी आदरणीय गणमान्य बंधु और प्यारे बच्चों, युवा साथियों, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी रुकने पार्लियामेंट शताब्दी राय से मुलाकात की। इस मुलाकात ने रियासती सियासत में नई क़यास आराइयों को जन्म दे दिया। ताहम दोनों कायदीन के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग दिल्ली में मुनक्किद हुई, जिसमें कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इफ्तिताही खिताब में मरकजी हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर 5 अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि नीट पेपर मामले में मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। मरकजी हुकूमत को कुल जमाती मीटिंग बुलानी चाहिए। मुआशी हालात, बेरोज़गारी, महंगाई और दीगर मसाइल पर तमाम फरीक़ैन से बातचीत की जाए। और ये कायम हुआ कि SIR और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और इंतखाबात की गैर जानिबदारी के सिलसिले में चीफ जस्टिस को एक ख़त भेजा जाएगा। यह ख़त इन्हें जल्द ही हवाले किया जाएगा। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि इंडिया इत्तेहाद का इजलास हर 2 माह बाद होगा। आइंदा इजलास 8 अगस्त को हैदराबाद में होगा। ये सहमति बनी कि SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं
और इन विषयों पे सहमति बनी है। ये इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में आम आदमी पार्टी की अदम शिरकत पर कांग्रेस लीडर अभिषेक दत्त ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा अपने सियासी मफाद के मुताबिक फैसले करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बेशतर लीडर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभिषेक दत्त ने कहा कि अगर दिल्ली में लोकसभा इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद ना किया होता तो जिस तरह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बीजेपी को शिकस्त दी गई, इसी तरह दिल्ली में भी बीजेपी को हराया जा सकता था। देखिए, आम आदमी पार्टी वहां होती है जो उनको सूट करता है। आम आदमी पार्टी का जो बैकग्राउंड है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था और इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक पूरी टारगेटेड कैंपेन थी कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ। और जितने भी उस समय में उनके जो नेता और सहयोगी थे आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ पिछली बार दिल्ली में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, जैसे हमने बीजेपी को यूपी में हराया, हरियाणा में हराया, पंजाब में हराया, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी हराते। आम आदमी पार्टी केवल और केवल भारतीय जनता। राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना ने इंडिया ब्लॉक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक एक टूटा हुआ जहाज है। ऐसी मीटिंगें सिर्फ खबरों में रहने और अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए मुनक़िद की जाती हैं। इत्तेहाद के अंदर कोई हकीकी यकजहती या सियासी समत मौजूद नहीं है। इंडिया ब्लॉक एक टूटा हुआ जहाज है और ये अपने आप को न्यूज़ में रखने के लिए इस तरह का बैठक रहता है। ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। आपने देखा होगा केरला में, वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी इनका कोई अभी देश में, देश की जनता का कोई मूड नहीं है, इनका कोई टेकर नहीं है। रियासत केरला के वायनाड में शेगिला इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, जहां 21 बच्चों के टेस्ट मुस्बत आए। केरला के वजीर सेहत मुरलीधरन ने कहा कि तमाम बच्चे मुस्तहकम हैं, किसी भी बच्चे की हालत तशवीशनक नहीं है। അതായത് 25 കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. 21 പേരാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്, 4 പേര് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. വയനാട്ടിൽ 21 പേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 കുട്ടികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളും 8 വയസ്സിന് മുകളിലായതുകൊണ്ട് 8 വയസ്സിന് താഴേക്ക് മരിച്ചതൊക്കെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. 5 വയസ്സിന് താഴെ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെല്ലാം 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഭയാശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ല. ഇപ്പോൾ സ്ഥിതികൾ കൺട്രോളാണ്. വയനാട് കൽപ്പറ്റ MLA കൂടിയായിട്ടുള്ള സിദ്ദീഖും IC ബാലകൃഷ്ണൻ അവിടെ തന്നെ സ്പോട്ടിലുണ്ട്. ബാക്കി ഞാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം, നാളത്തെ ഈ കോഴിക്കോട് അദാലത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വയനാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതാണ്. നാളെ എല്ലാ സ്ഥിതിഗതിയും വിലയിരുത്തി മെഡിക്കൽ ടീം മെച്ചം കിട്ടിയത് മുഖ്യ। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा पेश आया। स्टील प्लांट के SMS2 और STC3 में एक स्टील मेटल माइलॉडल फट गया, जिससे आग लग गई, जिसकी वजह से 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने स्टील प्लांट हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। हुक्काम से हादसे के बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने हुक्म दिया कि जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए और तमाम महकमा मरबूत इमदादी इक़दाम करे। स्टील प्लांट के अहदेदारों ने चंद्रबाबू को मौजूदा सूरत हाल और राहती इक़दाम के बारे में बताया, जबकि वज़ीर दाखिला अनीता और रुकन पार्लियामेंट M श्री भरत ने जय वक़ू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इमदादी कामों के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की अपील के बावजूद इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। पीर की सुबह ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में इजराइल ने फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट को नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला न करने की अपील के बावजूद नेतन्याहू ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरान पर कार्रवाई का फैसला किया, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक पीर की सुबह फ़ज़ाइया ने ईरान के वस्ती और मगरबी इलाकों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस्फहान, करज, तब्रेज़ और तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने की तस्दीक की है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जबकि नजफ आबाद में मुबैना ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान ने हमलों के बाद तेहरान की इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद व रफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी है।
हुक्काम का कहना है कि ये फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इल्जाम आयद किया है कि इसराइल ने फजा से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, ताहम नुकसानात की तफसीलात फौरी तौर पर जारी नहीं की गईं। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि अगर इसराइली हमले जारी रहे तो उसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल में भी खतरे के सायरन बज उठे जब फौज ने ऐलान किया कि यमन से एक मिसाइल इसराइल की तरफ दागा गया है। इसराइली रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक इस हमले में फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यमन में मौजूद ईरान नवाज हूसी बागियों की जानिब से ताहाल इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। हूसी ग्रुप की जानिब से अगरचे फौरी दावा सामने नहीं आया, लेकिन माजी में वो इसराइल को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान के हमलों के पेश नजर सऊदी अरब के खरज इलाके में भी मिसाइल अलर्ट जारी किया गया था, जहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी अफवाज तैनात हैं। बादअज़ां सऊदी हुक्काम ने ऐलान किया कि खतरा टल चुका है। अमरीकी महकमा खारजा ने उर्दुन में मौजूद अपने शहरियों के लिए भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उर्दुन की फजाई हुदूद में मिसाइल और दीगर प्रोजेक्टाइल देखे जाने की इत्तलात हैं। इन बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान यरूशलेम में इसराइली हुक्काम ने ट्रंप इंतजामिया की वफ्द से अहम मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिना सिफारती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। यरूशलेम में इसराइली हुक्काम और अमरीकी वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात को इसी तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक बातचीत में खित्ते में जंग की फैलाव को रोकने, ईरान की मुमकिना रद्द-ए-अमल और बैनुल अक़वामी दबाव के इम्कानात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप को अमेरिका में अपोजिशन की तनकीदों का सामना भी करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि ईरान पर इसराइल का हालिया हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मजीद शर्मिंदगी का बाइस बना है, क्योंकि ट्रंप ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से गुरेज करने का मशवरा दिया था। तज्जियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ ईरान और इसराइल बल्कि पूरी मशरक़ी वुस्ता के लिए एक नाजुक मोड़ साबित हो सकती है, जहां एक मामूली गलती भी वसी इलाकाई जंग का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान और इजराइल के तनाजुर में साबिक हिंदुस्तानी सफ़ीर वीना सिकरी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी हमलों और जवाबी हमलों के नतीजे में खित्ते में जारी नाजुक जंगबंदी मुतासिर हो सकती है और पूरे खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ भी धकेल सकती है। Israel has attacked targets in Iran. But in the meanwhile, President Trump has said that, Israel will have to accept the peace deal and that Prime Minister Netanyahu will listen to President Trump. But we have no evidence of that just yet, because the attacks are continuing. I think this is very serious, very endangering for the peace, for the very fragile peace that was there in the whole region, and I sincerely hope that these attacks will stop and that President Trump will be able to, once again get the peace deal back on track, because otherwise, if a full-fledged war starts again, it can be extremely dangerous for world peace, for world energy security. ईरान और इजराइल कशीदगी के दौरान ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से जल्द अज जल्द मुल्क से बाहर निकलने की हिदायत जारी की है। सिफारत खाने की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तानी शहरियों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि वो फ़िलहाल ईरान का सफ़र करने से गुरेज करें। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद हिदायत जारी की जाएंगी। अपना हॉर्मुज़ के खित्ते में एक जहाज़ में तकनीकी खराबी और ख़राब मौसमी हालात के नतीजे में 24 हिंदुस्तानी मल्लाहों के फंस जाने की खबर मिली है। ओमान के साहिल के करीब फंसे हुए जहाज़ के अमले ने हिंदुस्तानी हुक्काम से रब्ता करके फौरी मदद की अपील की, जिसके बाद हिंदुस्तानी बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है। हुक्काम लगातार सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मल्लाहों को जल्द से जल्द बाहिफाजत निकाला जा सके। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पों में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हालात उस वक्त संगीन सूरत इख्तियार कर गए जब मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो गईं, जिनमें कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज कई मुतालबात जैसे सियासी हुकूक, इंतज़ामी इस्लाहात और बाज़ मकामी मसाइल को लेकर शुरू हुए। गर्चे इब्तदाई तौर पर मुजाहिरा पुरअमन था, ताहम बाद में सूरत हाल बिगड़ गई और मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने दिए और ट्रैफिक को रोक दिया।
हुक्काम के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने रास्ते खुलवाने और हजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की तो कशीदगी बढ़ गई। इस दौरान पथराव, आंसू गैस और बाज़ मकामात पर फायरिंग जैसे वाक़यात की इत्तलात भी सामने आईं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हालात की संगीनी को देखते हुए मकामी हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इंतजामिया ने इलाके में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए हैं, जबकि बाज़ हसास इलाकों में आमदोरफ्त महदूद कर दी गई है। हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान करते हुए कहा है कि तशद्दुद में मुलव्वस अनासिर की निशानदही की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये वाक़यात इलाके में जारी सियासी बेचैनी, अवामी मसाइल और मुबैना तौर पर इंतजामी नाइंसाफियों के नतीजे में पेश आई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात हिंदुस्तानी मार्केट पर भी नुमाया नजर आए और BSE सेंसेक्स में 719 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज हुई। आलमी मंडियों में बेयकीनी की फ़ज़ा और ख़ाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से सरमायाकारों के हौसले भी पस्त नजर आए। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदा हालात के साए में मुल्क के शेयर बाजार पर मायूसी के साए गहरे होते चले गए और मंदी का सिलसिला दूसरे रोज भी ना थम सका। आलमी मंडियों में बेयकीनी की फ़ज़ा और खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने सरमायाकारों के हौसले पस्त कर दिए। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात आलमी मईशत पर नुमाया दिखाई दिए, जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत में 4.10% का इजाफा हुआ और ये तकरीबन $96.91 फी बैरल तक जा पहुंची। इस तेजी ने हिंदुस्तानी बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। कारोबार के इख्तिताम पर 30 शेयर्स पर मुश्तमिल BSE सेंसेक्स 719 पॉइंट्स की नुमाया गिरावट के साथ 73,524 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयर्स पर मुश्तमिल NSE निफ्टी 243 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली के बाद 30,123 की सतह पर आ ठहरा। सेंसेक्स में शामिल चंद बड़े नामों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें इटर्नल लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सरफहरिस्त रहीं। इसकी बरक्स पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तानी एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिस्स में किसी हद तक संभलाव देखा गया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी मंडियों की कमजोरी और ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने तेल की कीमतों को ऊपर धकेला, जिसके नतीजे में बाजार पर दबाव मजीद बढ़ गया है और आइंदा चंद दिनों में निफ्टी 22,800 से 22,900 की सतह को छू सकता है, जबकि उतार चढ़ाव की कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है। इधर एशिया की बड़ी मंडियों में भी मनफी रुझान गालिब रहा। जनूबी कोरिया का कॉस्पी 9% से जायद गिर गया और जापान का निकी 4% से ज्यादा नीचे आया। यूरोपीय बाजार भी सुर्ख निशान में दिखाई दिए, जबकि गैर मुल्की इदाराजाती सरमायाकारों ने जुमा की रोज 8,776 करोड़ रुपए से जायद की हिस्स फरोख्त किए। यूं मजमूई तौर पर बाजार में बेयकीनी की फजा कायम है और सरमायाकारों की नजरें आलमी हालात की सिमत पर मरकूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।